हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड के हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। आपके 10 क्लास में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और 40 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा और टाइम दिया हुआ रहेगा 1.5 घंटा का। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आपका एग्जाम बहुत ही तगड़ा जाने वाला है। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा, बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका एग्जाम बहुत ही तगड़ा जाए। और टेलीग्राम पर तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, वहां पे सारे वायरल प्रश्न का उत्तर आपको वहीं पे मिलेगा। तो फिर वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ये गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन 1 नंबर से 5 नंबर तक पूछे गए हैं उसका आपको आंसर देना है। तो गद्यांश में क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। कोई भी व्यक्ति जो है उसको अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है और देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी श्रेण होता है, हमारे ऊपर बहुत ही कर्जा होता है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमको कर्जा रहता है और उसका कर्ज हम लोग को उतारना भी चाहिए। हम देश के जलवायु में पलते हैं। किसमें? हम देश के ही जलवायु में पलते हैं। देश की मिट्टी में गिरकर उठकर बड़े होते हैं। बिल्कुल हम लोग जो बड़े होते हैं वो देश के मिट्टी में ही बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिया गया अन्न से हमारे भरण पोषण होता है। देश के रीति रिवाज को निभाने, विभिन्न धर्मों को समान दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना हमारा देश प्रेम है। क्या है? उन पर गर्व करना, विभिन्न धर्मों का सम्मान करना और उस पर गर्व करना हमारा देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी समता और सदस्यता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। हमारा देश का उन्नति के लिए, विकास के लिए हमको सबको बताना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। तो चलिए इसके गद्यांश को तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव है, पहला नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है, हम किसके श्रेणी है, मतलब हम किसके कर्जदार हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग किसके कर्जदार है, मातृभूमि। मातृभूमि से मतलब है जिस देश में आप रहते हैं उस देश का। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, मनुष्य की श्रेष्ठता की है। मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है कहने का मतलब है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या है, गिरकर उठकर बड़े होते हैं। किसमें? गिरकर उठकर बड़े होते हैं। सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है तीसरा नंबर, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है, तो धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से होता है। किसके द्वारा? धरती माँ के द्वारा दिया गया अन्न से ही हम लोग का भरण पोषण होता है। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न आपका, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। हम देश का विकास के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी को समानता और सद्भावना का पाठ पढ़ाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। क्या? सभी को समानता तथा सद्भावना का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है देश प्रेम क्या है, तो देश प्रेम क्या है, तो देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करना ही हम लोग का देश प्रेम है। क्या है? देश प्रेम। देश के प्रति रीति रिवाज जो है, देश का जो रीति रिवाज है उसको निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान करना, यही हमारा देश प्रेम कहलाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर में भी एक गद्यांश दिया हुआ है। जाकर है प्रस्तुति पाठ्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के सही उत्तर का चयन करें। आपका जो सही उत्तर है उसके आपको लिखना है। तो देखिए क्या है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है उसका कभी हार नहीं होता है। उसके बाद है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। क्या होती है? जब नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है।
उसके बाद है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके बाद है डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट आते हैं, लौट कर आते हैं। मिलते नहीं सहज से मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्सव इसी हैरानी में। जब जल्दी से मोती नहीं मिलता है तो इसी से उसका उत्साह इसी हैरानी से बढ़ता है। उसके बाद मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग भी कोशिश करते रहिए और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल इसमें आप बने रहिए हमारे साथ बस। देखिए अब इस पे प्रश्न क्या है आपका, 6 नंबर प्रश्न है, किससे डरकर नौका पार नहीं होती। तो किससे डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 7 नंबर प्रश्न आपका, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, तो दीवारों पर चढ़ती है। कहाँ पे, दीवार में, ऑप्शन नंबर ए। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, तो साहस भरता है। क्या भरता है, साहस, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, कौन लगाता है, गोताखोर लगाते हैं। कौन लगाते हैं, गोताखोर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 10 नंबर, कैसे लोगों की हार नहीं होती। कैसे लोगों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, जहाँ पे खंड ख में व्याकरण से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका 10 में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहिए। ये 10 प्रश्न में आपका लगभग 4 से 5 प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहन सो रहा है। क्या, मोहन सो रहा, इसमें आक्रामक एक क्रिया हो रहा है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न आपका, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का, रीता खाना खाती है। कौन सा, रीता खाना खाती है। उसके बाद है 13 नंबर प्रश्न आपका, जलज का अनेकार्थी नहीं है। इनमें से कौन एक जलज का अनेकार्थिक नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का सही उत्तर हो जाएगा बादल। कौन, बादल एक अनेकार्थक इसका नहीं है। उसके बाद है दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद कहलाता है। दो पदों या शब्दों के मेल से जो बनता है वो पद क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का, समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास। उसके बाद है 15 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययभाव। कौन सा, अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है। नीला होता है जिसका कंठ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नीलकंठ कहते हैं। किस समास का विग्रह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का, बहुगुणी समास का है। किसका, बहुगुणी समास, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न आपका, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। रचना के आधार पर आपको वाक्य का भेद बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 18 नंबर प्रश्न आपका, जिसमें बोल रहा है जिस वाक्य कर्ता के काम को प्रधान दी जाती है। जिस वाक्य के कर्ता के काम को प्रधान दी जाती है तो वो कौन सा वाच्य होता है, मतलब वाक्य होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता वाक्य होता है। क्या, कृता, ऑप्शन नंबर ए, कृता वाच्य। उसके बाद है 19 नंबर प्रश्न आपका, बालक चांद
डैश देख रहा है, बालक चांद डैश देख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा की ओर देख रहा है। किसकी ओर? बालक चांद की ओर देख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न है आपका, जहां पे बोल रहा है निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है? समुच्चय बोधक अवयव शब्द है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अथवा। कौन सा? अथवा एक समुच्चय बोधक अवयव शब्द है। तो ये आपके 20 प्रश्न थे, और ये व्याकरण के आपको हम और भी 2-3 सेट के करवाएंगे। ये आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग घबराना नहीं है। मॉडल सेट से आपका 80 से 90% क्वेश्चन आपका 90% क्वेश्चन आपका मॉडल सेट से पूछता है, इसी कारण से हम आपको मॉडल सेट करवा रहे हैं। ये आपका मॉडल सेट का ही क्वेश्चन है, सेट पहला का क्वेश्चन है आपका मॉडल सेट का। उसके बाद चलते हैं हम लोग 20 हो गया। अब आगे देखते हैं खंड गो में, जहाँ पे बोल रहा है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। इसके लिए सही उत्तर का चयन करना है, इसको आपको पढ़ना है पहले। तो दिया है उधो तुम हो अति बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरियनपति रहत जल भीतर, पुरियनपति रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महातेल की, ज्यों जल महातेल की गिरी बूंद न तो को लागी। उसके बाद है प्रति नदी में जाऊं न बेड़ियों, दृष्ट न रूप पड़ागी, सूरदास अव्वल हम, भोरी गुर चाटी ज्यों पाएगी। तो ये आपका एक दोहा है, और इसी दोहा का आपको आंसर देना है। तो बिल्कुल आपका वहाँ पे दोहा, वो जो आपका सेट दिया गया है वही सेट से पूछेगा, लेकिन वो ऊपर का जो 2 गद्यांश आपको बताए, वो 2 गद्यांश में कहीं से भी आपको ऊपर का क्वेश्चन दे सकता है। मतलब गद्यांश आपका चेंज रहेगा, लेकिन ये जो दोहा सब है, ये दोहा सब आपको बिल्कुल मॉडल सेट का ही क्वेश्चन में पूछेगा। तो आप लोग मॉडल सेट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, इसी दोहा से आपका प्रश्न पूछा रहा है, इस पद के रचयिता कौन है? इस पद के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे तो आपको बता दिया है कौन है, सूरदास। यहीं से आपको पता कर लेना है कौन है, सूरदास, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है गोपियाँ किसकी अन्य भक्ति थी? गोपियाँ किसकी अन्य भक्ति थी? तो गोपियाँ किसकी भक्ति थी? कृष्ण की। किसकी? कृष्ण की। उसके बाद है पुरियन पात का क्या अर्थ है? पुरियन पात का क्या अर्थ है? 23 का सही उत्तर हो जाएगा कमल का पत्ता। किसका? कमल का पत्ता, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 24 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कमल के पत्ते और तेल के मटके से। किससे? कमल के पत्ते और तेल के मटके से उसकी तुलना की। तो बिल्कुल इसी टाइप का आपका एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यह आपके बुक के प्रश्न है। आपका निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। यह आपके बुक से क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। मॉडल सेट का जितना भी क्वेश्चन है आपका, आप एक बार पढ़ लीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। देखिए 25 नंबर है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही कविता के आधार पर बताएं। अट नहीं रही जो कविता है उसके आधार पर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का फागुन माह में। किसमें? फागुन माह, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 26 नंबर, उत्साह और अट नहीं रहे इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? उत्साह और अट नहीं रहे इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? इसको लिखने वाले कौन है? तो इसको याद रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है
किसकी मुस्कान इतनी महक है कि मुर्दे भी जान डाल सकती है। किसकी मुस्कान इतनी महक है कि मुर्दों में भी जान डाल सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 27 का सी नंबर ऑप्शन, नन्हे शिशु की। किसकी? नन्हे शिशु की। उसके बाद है फसल कविता के अनुसार बताए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। फसल कविता के अनुसार बताए कि फसल किनका रूप है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट पर देना है बिल्कुल। अगर पता नहीं है तो वहाँ पे आपको हम कमेंट पर लिख देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है आपका, जहाँ पे बोल रहा है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। बेटे के मर जाने के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गा रहे थे। क्या कर रहे थे? गा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी। भगत जी का बेटा कैसा था। भगत जी का बेटा कैसा था। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का डी नंबर, सुस्त और भोदा सा। कैसा? सुस्त और भोदा सा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है भगत जी की पुतोह कैसी थी। भगत जी की पुतोह कैसी थी। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभुक और सुशील होने के साथ घर की पूरी प्रबंधिका थी। क्या थी? सुभुक और सुशील होने के साथ ही घर की प्रबंधिका, जो घर चलाती थी वो। उसके बाद है 32 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है भोदा का अर्थ क्या होता है। भोदा का अर्थ क्या होता है? कम बुद्धि वाला। क्या होता है? कम बुद्धि वाला को ही हम लोग क्या कहते हैं? तुम भोदा है वो। बिल्कुल उसी टाइप से इसको यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपको। ये आपका मॉडल सेट नंबर 1 का है और इसी टाइप का एग्जाम में आपको पूछेगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको हम यहाँ पे 4 सेट करवा देंगे और 4 सेट से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न आपका, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह की व्यक्ति था। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मोटा हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। क्या था? एक मोटा हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। उसके बाद है 34 नंबर प्रश्न आपका, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। नेताजी का पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का बी नंबर आंसर, संगमरमर की पत्थर की। किसकी? संगमरमर पत्थर की। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 35 नंबर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन डालता है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन डालता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, कौन? कैप्टन डालता है। कौन? कैप्टन। उसके बाद है 36 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं प्रकाश। कौन? स्वयं प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते आगे देखते हैं, जहाँ पे एक आपका लास्ट प्रश्न आपका गद्यांश से रहेगा। जो प्रस्तुति गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए आपका क्या रहेगा, ये गद्यांश आपको वहाँ पे दूसरा गद्यांश भी दे सकता है, लेकिन आपका जो दोहा है वो मॉडल सेट का ही पूछेगा आपको। 4 दोहा जो मॉडल सेट में करवाया गया उसको आप पढ़ लीजिए, वहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते हैं, बेटियों भी कुछ देर ठीक ठीक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग दिदरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। चलो भाइयों, दादरी सेतु किसान की मोटरी। चलो भाइयों, ददड़ी सेतु किसान की मोटरी। बिल्कुल इस गद्यांश को आप लोग को पढ़ लेना है और उसी से आपको अगला 4 प्रश्न का आंसर देना है। उसके बाद है, अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए ओहारदार की पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते,
रहड़ी में रहड़ी पुरानी रहड़ी, डोली के कन्या हमारी महड़ी। इसी टाइप का ये पंक्ति वो लोग कहने लगते थे जब उन लोग के सामने से दूल्हे जाते थे, दूल्हे के आगे आगे उन लोग जब जाते थे तो ये कहने लगते थे। इसी पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डोलों से मारा था। किससे खदेड़ कर? एक बूढ़ा दूल्हा जो था, वो बड़ मतलब होता है दूल्हा, ने हम लोगों को दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उसके बाद है 37 नंबर, इसी गद्यांश से आपका पूछा गया है 37 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिए गए हैं? ये जो गद्यांश है वो किस पाठ से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए, माता का आंचल। किससे? माता का आंचल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 38 नंबर, लेखक क्या खेलते थे? लेखक क्या खेलते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक खेलते थे। क्या? नाटक खेलते थे। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ददरी का मेला। किसका? ददरी का मेला। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है रहड़ी किसे कहते हैं? रहड़ी किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसे कहते हैं? अरहर दाल को। किसको? अरहर दाल, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके इसी टाइप के टर्म 1 में आपका एग्जाम में पूछेगा, तो बिल्कुल इसी टाइप से आपको बना देना है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताना। और अभी तक आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।